हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लास 10 स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण फार्मूला दिया है। ये जो आप सारणी 8.1 में देख रहे हैं, इस फार्मूला को बहुत कोई रट लेता है, परंतु आज हम इस फार्मूला को रटकर नहीं समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखा है इसे भी थीटा कहते हैं और इसे भी, ये को भी थीटा कहते हैं। मतलब अगर ये ऐसे लिखल रहे तो इसे भी थीटा कहते हैं और ये को भी थीटा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है साइन थीटा, तो इसे भी थीटा कहते हैं, और यहाँ लिखा रहे साइन ए लिखल रहे तो साइन ए नहीं कहते, इसे साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जो फिगर लिखा हुआ है या फिगर को आराम से समझेंगे। ये जो यहाँ ये जो 001 है, सो 0 डिग्री का मान है। देखिए दोस्तों, यहाँ 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ 0 डिग्री का मान होता है 001, और 90 डिग्री का मान होता है 110, और 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3, और 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1, और 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1। तो दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है, 0 डिग्री का उल्टा होता है 90 डिग्री, और 30 डिग्री का उल्टा होता है 60 डिग्री, और 45 डिग्री तो अकेला होता है। तो 0 डिग्री का मान है 001, तो 0 डिग्री का उल्टा होता है 90 डिग्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा। और 30 डिग्री का मान है 1 2 √3, तो 30 डिग्री का उल्टा होता है 60 डिग्री, तो वही यहाँ लिखे हैं √3 2 1 लिखे हैं। और 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1। तो सिर्फ इससे आप याद कर लीजिएगा, इससे याद कर लीजिएगा। तो ये जो तीसों फार्मूला दिखाए थे, और तीसों फार्मूला आराम से बना लीजिएगा, कहीं भी लिखा रहे, आराम से देखते मात्र में आंसर दे दीजिएगा। और ये फिगर को आराम से समझ लेना है। तो इधर से यहाँ लिखे हैं 0 डिग्री का मान, तो 0 0 1 लिखे हैं। ये 0 डिग्री का मान 0 0 1, तो वही यहाँ लिखे हैं 0 डिग्री का मान 0 0 1 लिखे हैं, ये एक है। तो साइन थीटा ऐसे घूमता है, साइन थीटा ऐसे घूमता है, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा घूमेगा, तो कोसेक थीटा ऐसे घूमता है, कोसेक थीटा ऐसे घूमता है। और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा ऐसे घूमता है, कॉस थीटा ऐसे घूमता है। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा ऐसे घूमता है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पहले बता दिए थे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो वही यहाँ लिखा है साइन थीटा, यहाँ लिखा है। तो साइन थीटा ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा ऐसे घूमता है। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये बायां से दाहिना घुमा, तो ये दाहिना से बायां घूमेगा, तो ये कोसेक थीटा ऐसे घूमेगा। फिर कोस थीटा है, सो दाहिना से बायां घूमेगा, दाहिना से बायां घूमेगा इसे। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा घूमेगा, बायां से दाहिना घूमेगा। और टेन थीटा है, तो टेन थीटा बायां से दाहिना घूमेगा, और ये सबसे ऊपर से घूमेगा, ये सबसे ऊपर से घूमेगा, याद रखिएगा। टेन थीटा ऐसे घूमेगा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा दाहिना से बायां घूमेगा, दाहिना से ऐसे ऐसे पूरा ये ऊपर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, दाहिना से बायां घूमेगा ये। तो टेन थीटा बायां से दाहिना घूमेगा, और कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा दाहिना से बायां घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो यहाँ लिखा है साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान बहुत कोई लेता रट, पर हम इसे रट कर नहीं, आराम से समझ कर बताएंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पूछ रहा है 0 डिग्री का मान, तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0 0 1 लिखेंगे। बोल रहा है साइन, तो साइन देखिए दोस्तों, यहाँ साइन ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है, तो साइन हम ऐसे घुमा देंगे, साइन को ऐसे घुमा देंगे।
तो यहाँ हो जाएगा 0। ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान को लिखेंगे नीचे हमेशा। ये जो तीर का निशान है इसको नीचे लिखेंगे, और ये जो बिना तीर का निशान है उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो अगर कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। देखिए दोस्तों, आप इसे फिर से समझ लीजिए। यहाँ पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 0 डिग्री का मान, तो सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री का मान लिखेंगे। तो 0 डिग्री का मान है, यहाँ है 0 0 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 1। अब बोल रहा है साइन, तो साइन ऐसे घूमता है। देखिए दोस्तों, ऐसे घूमता है, साइन ऐसे घूमता है। तो यहाँ से हम घुमा दिए साइन, साइन ऐसे घूमता है। तो यहाँ लिखेंगे तीर, साइन ऐसे घूमेगा, बायां से दहना घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है वो वह नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर का निशान है वह ऊपर रहेगा। तो इसका दे दिए बराबर। अब बराबर देके इसका फाइनल आंसर आएगा 0 आंसर। फिर यहाँ लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान है 1 2 √3। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 √3 लिखेंगे, 1 2 √3 लिखेंगे। तो साइन बोल रहा है, तो साइन देखिए दोस्तों, यहाँ घुमा है, इसे घुमा है, 20 से घुमा है। तो हम इसे 20 से ऐसे घुमा देंगे, जिस तरह से यहाँ घुमाए थे उस तरह से यहाँ घुमा देंगे, इसे घुमा देंगे। तो साइन, तो ये जो तीर का निशान है उसको रखेंगे नीचे, और ये जो बिना तीर का निशान है उसे रखेंगे ऊपर। तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वो जो सारणी 8.1 में दिया है सो आप किताब से मिला भी लीजिएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब तीसरा क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान, तो सबसे पहले 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 √2 1 लिखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है साइन, तो साइन ऐसे घूमता है, हमेशा याद रखिएगा साइन ऐसे घूमेगा, हमेशा बायां से दाहिना घूमेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आराम से बना लीजिएगा। तो साइन ऐसे घूमेगा, जिस तरह से पहला क्वेश्चन में घूमा था उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में घूमा था, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन में घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो उसे नीचे रखेंगे √2, और ये जो बिना तीर का निशान है उसे ऊपर रखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, यहाँ लिखे थे साइन 60 डिग्री का मान लिखे थे, साइन 60 डिग्री का मान √3 2 1 लिखे थे। तो हम इसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पांचों फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। तब ये जो है 30 को फॉर्मूला बुक में किताब में दिया है, सो आराम से आप समझकर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान तो आपको दिखा दिए थे, √3 2 1 होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे √3 2 1 लिखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है साइन, तो साइन ऐसे घूमेगा, पहले तो आपको बता दिए साइन ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है उसको नीचे रखेंगे 2, और ये जो बिना तीर का निशान है उसको ऊपर रखेंगे √3। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पांचवा क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है साइन 90 डिग्री का मान 1 1 0। तो साइन 90 डिग्री का मान सबसे पहले लिखेंगे 1 1 0 लिखेंगे। तो साइन तो ऐसे घूमता है, साइन ऐसे घूमता है। तो ये जो तीर का निशान है वो तीर का निशान 1 है, तो 1 को नीचे रखेंगे, और ये जो बिना तीर का निशान है वह भी 1 है, तो 1 को नीचे रखेंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान फाइनल आंसर आ जाएगा 1 आंसर। अब यहाँ है cos 0 डिग्री का मान। छठा क्वेश्चन है cos 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, 0 डिग्री का मान तो पहले बता दिए हैं कि 0 डिग्री का मान 0 0 1 होता है। तो यहाँ सबसे पहले 0 0 1 लिखेंगे, और साइन जब ऐसे घूमता है साइन, तो साइन के उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक ऐसे घूमेगा, कोसेक ऐसे घूमेगा, और कोस साइन तो बायां से दाहिना घुमाता, तो साइन तो कोस घूमेगा
दाहिना से बायां घूमेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ बताएं कि साइन ऐसे घूमेगा, साइन ऐसे घूमेगा, और साइन के उल्टा कोसेक तो ऐसे घूमेगा, और कोस है सो दाहिना से बायां घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो यहाँ बोल रहा है कोस, कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है उसको नीचे रखेंगे, और ये जो बिना तीर का निशान है उसे ऊपर रखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान तो होता है, कोस 30 डिग्री का मान 1 2 √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 √3 लिखेंगे। तो कोस, तो कोस तो ऐसे घूमेगा, कोस ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है उसे नीचे रखेंगे, और ये जो बिना तीर का निशान है उसे ऊपर रखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2। कोस 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बार और फिर से सारा ये पांचों फॉर्मूला को दिखा दे रहे हैं, फिर हम आराम से बनाएंगे। और ये जो आपको बार बार फार्मूला को दिखा रहे हैं सो बार बार फार्मूला को नहीं दिखाएंगे। तो एक बार हम फार्मूला को दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला फार्मूला है 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1। आप इसे कम से कम 5 या 6 बार अपना मन में बोलेगा तो तुरंत याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1, और दूसरा क्वेश्चन है 90 डिग्री का मान होता है, तो 0 डिग्री का उल्टा होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0। और 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3, और 30 डिग्री का उल्टा होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान है √3 2 1। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखे 1 2 √3 लिखे हैं, तो इसी का उल्टा कर दिए, √3, ये 2 यहाँ लिख दिए, ये 1 यहाँ लिख दिए। और 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1। तो आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आराम से ये पांचों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो 8वां क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री का मान। तो कोस 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1 होता है, 1 √2 1 होता है। तो बोल रहे हैं कोस, बोल रहे हैं कोस, बोल रहे हैं तो कोस ऐसे घूमेगा, कोस ऐसे घूमेगा। तो हो जाएगा ये जो तीर का निशान है सो हमेशा रहेगा नीचे √2, ये जो बिना तीर का निशान है यहाँ ऊपर रहेगा। तो इसका हो जाएगा कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है कोस 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है। तो बोल रहा है कोस, तो कोस ऐसे घूमेगा, तो ये तीर का निशान रहेगा नीचे, और ये जो बिना तीर के निशान है ऊपर। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कोस 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0 1 1 0 होता है। तो बोल रहा है कोस, तो कोस ऐसे घूमेगा। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बार और भी यह चार्ट को दिखा दे रहे हैं। ये चार्ट को हम एक बार और समझा दे रहे हैं। साइन हमेशा ऐसे घूमेगा, साइन हमेशा ऐसे घूमेगा, और साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक ऐसे घूमेगा, कोसेक ऐसे घूमेगा। और ये जो कोस है सो कोस हमेशा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तीर की निशान यहाँ। और कोस के उल्टा होता है सेक, तो सेक इसका उल्टा घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये तीर का निशान यहाँ रहेगा। अब टेन घूमेगा ऐसे, हमेशा ऐसे घूमेगा, टेन, टेन ऐसे घूमेगा, ये तीर का निशान यहाँ रहेगा। तो टेन के उल्टा था कोट, तो कोट हमेशा ऐसे घूमेगा, इसका उल्टा घूमेगा इससे। ये जो है टेन सो पूरा बाहर से घूमेगा, और ये जो टेन के उल्टा है कोट, तो कोट भी पूरा बाहर से घूमेगा, इससे घूमेगा। तो ये चार्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए खींच, और ये चार्ट को आराम से कोई सफ़ेद पेज में छाप के आराम से समझ लीजिएगा। तो 10वां क्वेश्चन है कोस 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0। तो कोस हमेशा ऐसे घूमता है, कोस ऐसे। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा 1, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा 0। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0।
11वां क्वेश्चन है टेन जीरो डिग्री का मान। तो टेन जीरो डिग्री का मान होता है 001, 001 होता है। तो बोल रहे हैं टेन बोल रहा है, तो आपको बता दिए थे कि टेन घूमता है हमेशा ऐसे घूमता है, यहाँ से ऐसे घूमता है, बाहर से घूमता है डायरेक्ट, यहाँ से ऐसे तीर के निशान ऐसे यहाँ ऐसे। तो ये जो तीर के निशान है सो हमेशा नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर के निशान है सो ऊपर रहेगा। तो टेन जीरो डिग्री का मान हो जाएगा 0। टेन 30 डिग्री का मान। तो टेन 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3 होता है। तो यहाँ बोल रहा है 10, तो आपको यहाँ बता दिए थे 10 बता दिए थे कि ये पूरा बाहर से ऐसे घूमता है इससे। तो वही यहाँ घुमाएंगे 10, तो 10 यहाँ से ऐसे करके ऐसे घूमेगा। तो ये जो √3 है सो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा √3, और ये जो बिना तीर का निशान ऊपर। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, बहुत कोई रटाने का प्रयास करता है, परंतु हम रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस तीसू फॉर्मूला को आप समझ लीजिएगा तो प्रश्नावली 8.2 को आसानी से बना लीजिएगा। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन है टेन 45 डिग्री का मान। तो टेन 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान तो दिखा दिए थे कि 1 √2 1 होता है। तो यहाँ बोल रहा है 10, तो 10 यहाँ से घूमेगा, ऊपर से घूमेगा, इससे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो हमेशा नीचे रहेगा 1, और ये जो बिना तीर के निशान है, ये जो बिना तीर के निशान है सो ऊपर रहेगा 1। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। अब 14 नंबर क्वेश्चन है टेन 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है। तो यहाँ बोल रहा है 10 बोल रहा है, तो 10 ऐसे घूमेगा। तो ये जो 1 है सो 1 नीचे रहेगा, और ये जो √3 है सो ऊपर रहेगा। यही हो गया आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है टेन 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0 होता है। तो 10 90, तो 10 तो ऐसे घूमता है हमेशा। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 10 यहाँ से लेकर मतलब बाहर से घूमा, यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमा, और यहाँ भी 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमा, यहाँ भी सेम घूमा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो 10 90 डिग्री का मान 1 1 0। तो 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमा, और ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा, और 1 ऐसे ऊपर रहेगा। तो यही हो गया आंसर। अब यहाँ लिखा है कोसेक 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री का मान होता है 001 001 होता है। और यहाँ बोल रहा है कोसेक बोल रहा है, कोसेक 10 नहीं बोल रहा है। 10 तो यहाँ से लेकर यहाँ घूमता है, पर ये 10 नहीं बोल रहा है, ये कोसेक बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बार और यह चार्ट को फिर से दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, कोसेक, तो कोसेक यहाँ से नीचे से लेकर यहाँ तक घूम रहा है, इसे यहाँ से लेकर ऐसे करके इसे घूम रहा है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान 001। तो कोसेक दिखा दिए थे चार्ट में, यहाँ से लेकर ऐसे घुमा था, ऐसे नीचे से घुमा था, नीचे से। तो ये जो तीर का निशान है सो रहेगा नीचे, और ये जो बिना तीर का निशान है सो रहेगा ऊपर। तो ये जो तीर का निशान है सो लिखे नीचे, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर लिखे। गलती हो गई दोस्तों, यहाँ होगा 1 नहीं, यहाँ 0 होगा, गलती से यहाँ लिख दिए थे 1, यहाँ 0 होगा। ये जो तीर का निशान है सो होगा नीचे 0, और ये जो बिना तीर का निशान है ऊपर वो 0। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। परंतु इससे हम आप परिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित। और दोस्तों, यहाँ है 1/0 है, तो इससे हम आप परिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित भाषित।
अब 17 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3 होता है, 1 2 √3 होता है। तो यहाँ बोल रहा है कोसेक, तो कोसेक तो ऐसे घूमता है, ऐसे। तो ये जो बिना तीर का निशान है सो रहेगा ऊपर रहेगा, और ये जो तीर का निशान है सो हमेशा नीचे रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 होता है, 1 √2 होता है। तो यहाँ बोल रहा है कोसेक, तो कोसेक ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है उसे नीचे लिखेंगे 1, और ये जो बिना तीर का निशान है उसे ऊपर लिखेंगे √2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √2 आंसर, √2 आंसर। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 होता है। तो बोल रहा है कोसेक, तो कोसेक कैसे घूमेगा? तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा √3, और ये जो बिना तीर के निशान है सो ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0 होता है। तो कोसेक ऐसे घूमेगा, तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ लिखा है सेक 0 डिग्री का मान। तो सेक बोल रहा है, तो 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1 होता है, 0 0 1 होता है। और यहाँ बोल रहा है सेक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चार्ट में देखिए, अब सेक डिग्री, तो सेक डिग्री ऐसे घूमता है, नीचे से घूमता है, ऐसे बायां से दाहिना घूमता है सेक डिग्री। तो यहाँ है सेक 0 डिग्री का मान। तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1। तो सेक ऐसे घूमता है, ऐसे। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा 1, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा। दोस्तों, सेक 0 डिग्री का मान 0/1 तो लिखे हैं, पर इसका हमको लग रहा है कि कुछ गलत कहीं लिखे हैं। तो इसका यह क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन को आप पर छोड़ दिए हैं कि सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो आइए अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है, सबसे पहले 30 डिग्री का मान देखेंगे 1 2 √3 होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक बोल रहा है, तो सेक ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा √3, और ये जो बिना तीर का निशान 2 है सो ऊपर रहेगा। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यही हो जाएगा आंसर। अब 23 नंबर क्वेश्चन है सेक 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 होता है। तो यहाँ बोल रहा है सेक 45 डिग्री। तो सेक ऐसे घूमता है, सेक ऐसे घूमता है। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा 1, और ये जो बिना तीर का निशान है √2 से ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √2 आंसर, √2 आंसर आ जाएगा सेक 45 डिग्री का मान। अब यहाँ है 24 नंबर क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है। तो बोल रहा है सेक, तो सेक ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है उससे नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर का निशान है उससे ऊपर रहेगा। तो यही हो गया आंसर। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान होता है 0 0 1 होता है। तो बोल रहा है सेक, तो सेक ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा,
और ये जो बिना तीर के निशान है से ऊपर रहेगा, तो सेक 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0। तो इसे हम आप परिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब यहाँ लिखा है 26 नंबर क्वेश्चन है, कॉट 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री का मान होता है 0 0 1 होता है। तो आइए सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं। यहाँ चार्ट में है 10 तो ऐसे ऊपर घूमता है बायां से दाहिना, और 10 के उल्टा होता है कॉट। तो कॉट दाहिना से बायां घूमेगा, इसे ऐसे घूमेगा, तीर के निशान इधर रहेगा। तो बोल रहा है कॉट, तो कॉट नीचे से घूमेगा, पूरा नीचे से लेकर घूमेगा, ऐसे दाहिना से बायां घूमेगा। तो यहाँ बोल रहा है कॉट, तो कॉट नीचे से ऐसे लेकर घूमेगा, ऐसे। तो हो जाएगा इसका, ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा, आप परिभाषित हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर 1/0 रहा तो हो जाता है इन्फिनिट, मतलब आप परिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अगर 0/1 रहे तो हो जाता है अपरिभाषित, और अगर इसी का उल्टा 1/0 रहे तो हो जाता है अपरिभाषित। तो अब 27 नंबर क्वेश्चन है, कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1 2 √3 होता है। तो यहाँ बोल रहा है कॉट, तो कॉट ऐसे घूमता है नीचे से लेकर ऐसे। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर के निशान है √3 से ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3। अब यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, कॉट 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का मान होता है 1 √2 1 होता है। तो कॉट ऐसे घूमेगा, तो ये तीर का निशान नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर के निशान से ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 का। अब यहाँ बोल रहा है कॉट 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है। तो कॉट बोल रहा था, कॉट ऐसे घूमेगा, तो ये तीर का निशान नीचे रहेगा, और ये जो बिना तीर का निशान 1 है तो 1 ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ बोल रहा ये अब 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कॉट 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान होता है 1 1 0 होता है 90 डिग्री का मान। तो बोल रहा है कॉट, तो कॉट ऐसे घूमेगा, तो ये जो तीर के निशान है सो नीचे रहेगा 1, और ये जो बिना तीर के निशान 0 है सो ऊपर रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ भी लिखे थे, यहाँ भी बताएं आपको कि अगर 0/1 रहे तो होगा 0, मतलब आप परिभाषित होगा। और अगर 0 यहाँ भी 1 है तो 0 होगा, इसका मतलब होगा आप परिभाषित, इन्फिनिट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब दोस्तों हम 30 के 30 क्वेश्चन को आसानी तरीके से बता दिए, और आप हम जानते हैं कि आप आराम से समझ गए होंगे। अब 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31वां क्वेश्चन है 37 डिग्री का मान। तो ये जो 31 नंबर का क्वेश्चन है सो आप कमेंट में बताइएगा कि 37 डिग्री का मान कितना होता है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा कि 37 डिग्री का मान कितना होता है। अब हम इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का बनाएंगे, और आसानी तरीक़ा से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, वो जो हम 30 क्वेश्चन बताए थे वही 30 क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, उसी से रिलेटेड बनेगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन है सो प्रश्नावली 8.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए हम ये दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीक़ा से बनाते हैं और उसी से रिलेटेड बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू का चिन्ह होता है, इंटू का चिन्ह। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ इंटू का चिन्ह होता है। कॉस 60 डिग्री, तो साइन यहाँ है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये तो हम तो बता दें कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो अगर आप लोग मान लीजिए कि भूल गए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ सिर्फ 60 डिग्री का मान लिखिएगा। साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है √3 2 1 होता है।
साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 × 2 = 1। वो जो हम पांचों फॉर्मूला बताए थे उसी से है रिलेटेड। साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है √3 × 2 = 1। तो बोल रहा है साइन, तो साइन तो मतलब साइन इधर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, साइन साइन घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो रहेगा नीचे रहेगा 2, और ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो इसका हो जाएगा आंसर साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो ये यहाँ लिखेंगे √3/2, ये इंटू का इंटू लिखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री, तो मान लीजिए कि हम cos 30 डिग्री तो निकालने तो आराम से बताइए दिए हैं। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, सबसे पहले लिखेंगे 30 डिग्री का मान होता है 1, 2 √3 होता है। तो बोल रहा है कॉस, तो साइन ऐसे घूमता है और कॉस ऐसे घूमता है, कॉस ऐसे घूमता है, कॉस ऐसे घूमता है दाहिना से बावां। तो ये जो तीर का निशान है उसे लिखेंगे हम नीचे, और ये जो बिना तीर का निशान है ये उसे लिखेंगे ऊपर। तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ये प्लस के प्लस देंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसे हम एक रफ पेज में लिखेंगे, रफ पेज इसमें लिखते हैं। यहाँ बोल रहा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का मान होगा 1, 2 √3। तो बोल रहा है साइन, तो साइन ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो रहेगा नीचे, ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो इसका होगा साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, ये इंटू का इंटू देंगे cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो बोल रहा है कॉस बोल रहा है, तो कॉस ऐसे घूमेगा। तो ये जो तीर का निशान है सो नीचे रहेगा, ये जो बिना तीर का निशान है सो ऊपर रहेगा। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। फिर ये जो √3 है इंटू √3, तो अगर हम √3 इंटू √3 ओनली 3 होता है, ये तो हम ऐसे ही बनाएंगे। √3 इंटू √3 है तो रूट लिख लेंगे, और 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये प्लस के प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये √9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3, ये बटा 4 के 4 लिख देंगे, प्लस 1/4 लिखेंगे बराबर, ये दोनों 4 को एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। तो अगर हम 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। ये है भीम के जोड़, तो भीम के जोड़ तो आप लोग जानते होंगे। तो 1 पर पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बराबर दे के 3 + 1 है तो हो जाएगा 4, और ये नीचे वाला 4 को नीचे लिखेंगे, ये 4 को काट देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू है, तो 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो यहाँ 2 के 2 लिखेंगे इंटू यहाँ tan² 45 डिग्री, तो 45 डिग्री है, तो यहाँ है 2 tan² 45 डिग्री। तो tan² 45 डिग्री, तो सबसे पहले tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे 45 डिग्री का मान। तो 45 डिग्री का मान होता है 1, √2 1 होता है। तो यहाँ बोल रहा है 10, तो 10 ऐसे घूमता है। ये जो तीर का निशान है सो नीचे लिखेंगे, ये जो बिना तीर का निशान है उससे ऊपर लिखेंगे। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/1, और यहाँ स्क्वायर tan² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस
कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान, तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2√3 होता है। तो बोला कॉस, तो साइन इधर से और साइन के उल्टा, साइन ऐसे घूमता है। देखिए दोस्तों, साइन ऐसे घूमता है और साइन के उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ऐसे घूमता है और कॉस ऐसे घूमता है और कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक ऐसे घूमता है और टेन ऐसे घूमता है और टेन के उल्टा होता है कोट, तो कोट ऐसे घूमता है। इसे आप कम से कम 4 से 5 बार इस यही तरी रफ में बनाइएगा तो आराम से समझ जाइएगा। तो यहाँ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, सबसे पहले लिखेंगे 30 डिग्री का मान 1/2√3 लिखेंगे। तो बोल रहा है कॉस, तो कॉस ऐसे घूमता है, तो ये जो तीर का निशान है इसे नीचे लिखेंगे और ये जो बिना तीर का निशान है इसे ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो वही लिखें होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है √3(2)(1) होता है। तो बोल रहा है साइन, तो साइन ऐसे घूमता है, तो ये जो तीर का निशान है इसे नीचे लिखेंगे और ये जो बिना तीर के निशान है इसे ऊपर लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 गुना का 2 गुना लिख लेंगे बराबर देके 2 गुना, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे का भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ये जो है 1/1 का होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है सो इसका भी स्क्वायर होगा, ये जो है 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस के प्लस लिखेंगे और √3 का होल स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ बनाए थे, अगर हम यहाँ √3 का स्क्वायर, तो अगर हम √3 इंटू √3 लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ था √3 का स्क्वायर, तो अगर हम √3 को 2 बार लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3, तो रूट का रूट हो जाएगा रूट और 3 3 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 है सो किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, तो ओनली 3 होगा। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये माइनस के माइनस यहाँ फिर है √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये जो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये बटा के बटा 1, ये प्लस 3/4, ये जो है सो सेम उतार देंगे। अब ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 है, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 2 और 2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस से यहाँ 4 है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस यह हो जाएगा 3। यहाँ 4 है, तो 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर देके ये 4 और 3 को हम जोड़ देंगे 7 -3/4, ये 7 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 4/4। सॉरी दोस्तों, अगर यहाँ हम जब नीचे वाला को एलसीएम लिए 4 लिए और यहाँ 1 है, तो 1 है तो यहाँ लिए एलसीएम 4 लिए, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। तो अगर हम 4 को लाने के लिए 4 बार पढ़ेंगे, यहाँ 1 है तो आ जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा, और हम 4 को यहाँ 1 है तो आ जाएगा ऊपर 4, ये 4 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8, तो यहाँ 8 होगा। आप तो भीम के जोड़ और घटाव तो आराम से जानते होंगे, तो आप इसे आराम से अस्थिर से घर में सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 + 3 -3/4, और जो 8 है यहाँ लिखेंगे 8
8 लिखेंगे 8, और ये +3 है और ये -3 है तो जाएगा कट जाएगा। ये +3 है ये -3 है तो जाएगा कट जाएगा। तो ये 8/4 हो जाएगा। ये 4 को अगर हम 8 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा। तो 4 दूनी 8 है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 तो बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 2 तो यही हो जाएगा आंसर। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।